भगवान शंकर का 7वां अवतार गृहपति अवतार है। भगवान शिव के गृहपति अवतार की कथा धर्म, कर्म और साधना के महत्व को दर्शाती है। कथा के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानर मुनि अपनी पत्नी सुचिमा सती के साथ रहते थे। निसंतान होने के कारण वे दोनों बेहद दुखी थे। दोनों भगवान शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी रखते थे। इसके लिए मुनि विश्वासर ने काशी जाकर भगवान शिव की वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने उस बालक रूपी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने सुचिस्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिस्मति गर्भवती हुई और भगवान शंकर उनके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार गृहपति अवतार की ये कथा हमें बताती है कि कैसे तपस्या और भक्ति से व्यक्ति ईश्वर को प्रसन्न कर जीवन के कष्टों से मुक्ति पा सकता है। ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा को भगवान शिव का अंश माना जाता है और उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था। दुर्वासा ऋषि माता अनुसैया और ऋषि आत्रि के पुत्र थे। कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ एकांतवास में बैठे थे। तभी अचानक से देवताओं ने आकर विघ्न डाला, जिस कारण भगवान शिव का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया। उसी समय माता अनुसैया भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पहुंची थी। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने अपना क्रोध तो शांत कर लिया, पर उनके क्रोध से जन्मी अग्नि अर्थात आग और ऊर्जा चारों तरफ कैलाश में इधर उधर भटकने लगी और नुकसान पहुंचाने लगी। तब भगवान शिव ने बताया कि वे इस ऊर्जा को पुनः अपने अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऊर्जा उनके तीसरे नेत्र से निकली है और अगर अब इस ऊर्जा को अंदर लेने के लिए फिर से तीसरा नेत्र खोलना पड़ा तो सृष्टि का विनाश संभव है। तब वहां खड़ी माता अनुसैया ने महादेव से आग्रह किया कि वे इस ऊर्जा को उन्हें ग्रहण करने दे। भगवान शिव ने उन्हें जैसे ही इसकी आज्ञा दी तो माता अनुसैया ने उस ऊर्जा को अपने गर्भ में ग्रहण कर लिया। इसी महादेव की क्रोध की अग्नि से ऋषि दुर्वासा का जन्म हुआ। इसी कारण महर्षि दुर्वासा को अत्यधिक क्रोध आता था और इसी क्रोध के चलते वे कभी भी किसी भी देवता को श्राप दे देते थे। वे एक सिद्ध योगी थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में भी जीवित थे। क्रोधी स्वभाव के होने के कारण ही कई देवताओं जैसे इंद्र, भगवान लक्ष्मण, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी, पांडवों और कौरवों को भी उनके श्राप का दंड भोगना पड़ा। हनुमान। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। कथा के अनुसार माना जाता है कि वानराज केसरी और माता अंजनी ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वे उनके गर्भ से जन्म लेंगे। इसी कारण कहा जाता है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ उस समय भगवान विष्णु ने अमृत बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। उनके इस मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव स्वयं भी वासना में लिप्त हो गए और उस समय उन्होंने अपने वीर्य का त्याग कर दिया। उस वीर्य को सप्तऋषियों ने कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया और समय आने पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी पैदा हुए। वृषभ अवतार। शिव भगवान का वृषभ अवतार एक ऐसा अवतार है जहां शिव एक बैल के रूप में प्रकट हुए। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया, क्योंकि कथा के अनुसार माना जाता है कि जब भगवान विष्णु दैत्यों का वध करने के लिए पाताल लोक पहुंचे तो वहां चंद्रमा के मुख के समान सुंदर स्त्रियां विष्णु के रूप को देखकर स्वयं ही मंत्रमुग्ध हो गई और भगवान विष्णु के साथ रमण करने के पश्चात उन्होंने कई विष्णु पुत्रों को जन्म दिया। विष्णु के इन्हीं पुत्रों ने पाताल से लेकर पृथ्वी तक उपद्रव करना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर ब्रह्मा जी और कई ऋषि मुनि भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर सभी विष्णु पुत्रों का संहार किया।